हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेडिकल मेंटोर। आप लोग जानते होंगे हमारी चल रही है एलिन की नोट सीरीज, जिसमें लास्ट ड्रग जो हमने की थी वो थी एब्रोटिनम। आज हम लोग कवर करेंगे एसिटिक एसिडम। जो हम ये सीरीज कर रहे हैं इसमें मैं आपको हर एक ड्रग को उसके रिलेशंस के साथ और उसकी दूसरी ड्रग के साथ कनेक्ट करके समझा रही हूँ। एसिटिक एसिडम का अगर हम कॉमन नेम देखें तो क्या है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड, CH3COOH। ओके, जो एसिटिक एसिड है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है एलिन्स की नोट्स की, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पीजी और एचएमओ एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो हम इसको टर्न बाय टर्न पढ़ेंगे। अच्छा, ये है मेरे हैंड रिटन नोट्स, जिसको आप अगर लेना चाहें तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम, कहीं पर भी, एंड आई विल सेंड यू द नोट्स। इसमें जो सबसे पहला सिम्टम हमको देखने को मिलता है वो क्या है? मार्क्ड इमेसिएशन। ठीक है, पर्सन इज लुकिंग पेल, लीन एंड थिन, जिसकी मसल्स फ्लैबी हैं, फेस पेल है और वैक्सी है। ठीक है, इनमें मेरेस्मस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो पेशेंट कैसा है? यूजुअली पेल, लीन, वीक एंड विथ फ्लैबी मसल्स, और उसका अर्थी कॉम्प्लेक्शन भी है। अब जो पेशेंट का फेल है वो पेल लग रहा है, क्यों लग रहा है? जो फेस है वो, क्योंकि वो उसमें ब्लड की भी कमी है। इसमें आपको अगर बहुत ज्यादा देखिए मेरेस्मस देखने को मिलेगा, और अगर वेस्टिंग डिसीजेस, इसका मतलब क्या होता है? वो डिसीजेस जो आपको बहुत ज्यादा वीक कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा डेबिलिटी शो हो रही है, तो आपके दिमाग में एक ड्रग आनी चाहिए, वो क्या है? एसिटिक एसिड। अच्छा, ये जो लाइन लिखी हुई है, पेल लीन पर्सन विथ फ्लैबी मसल्स, फेस पेल एंड वैक्सी, इस लाइन के साथ में दो कंपैरिजंस दिए हुए हैं, आर्सेनिक और फेरम मेटालिकम। आर्सेनिक में हमको क्या देखने को मिलता है? एनासार्का। एनासार्का ये वो ही लाइन है जो आपके एलियंस की नोट्स में या फिर बोरिक में दी गई है। ठीक है, एनासार्का, स्किन, पेल, वैक्सी एंड अर्थ कलर्ड। ओके, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ आर्सेनिक। फेरमेट में क्या दिया गया है? वोमेन, ये मेनली वुमेन के लिए दिया गया है। वुमेन लुकिंग पेल, वीक एंड डेलिकेट। ये दो स्टेटमेंट आपने कहाँ से कवर कर लिए? एक आर्सेनिक में से और एक फेरम मेटालिकम में से। अब मान लो अगर आपके एग्जाम में यही स्टेटमेंट आ जाए, वुमेन लुकिंग पेल, वीक एंड डेलिकेट, तो आपको पता है क्योंकि आपने एसिटिक एसिड पढ़ी है और आपने उसमें फेरम मेटालिकम का कंपैरिजन पढ़ा है, सो यू नो दैट दिस इज द स्टेटमेंट फ्रॉम फेरम मेटालिकम। ओके, चलिए, इसके बाद क्या दिया गया है? मेरेस्मस एंड अदर वेस्टिंग डिसीजेज ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि वो डिसीजेज जो उसको वीक कर रही हैं, और मेरेस्मस। तो इसमें चार कंपैरिजंस हैं, एब्रोटिनम, आयोडिनम, सेनिकुलर, ट्यूबिकुलिनम। जिन लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है और वो अभी पढ़ रहे हैं वो रिलेट कर पाएंगे। एब्रोटिनम का सबसे मार्क्ड फीचर हमने पढ़ा था मेरेस्मस, और उसी एब्रोटिनम में हमने जो कंपैरिजन पढ़े थे वो थे आयोडिनम, सेनिकुला एंड ट्यूबरक्युलिनम। तो हमें यहाँ पर वही स्टेटमेंट्स लिखने हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। एब्रोटिनम में हमने क्या पढ़ा था? मेरेस्मस ऑफ चिल्ड्रन विथ मार्क्ड इमेसिएशन, मतलब इमेसिएशन जो हो रहा है और मेरेस्मस है। अच्छा, मेरेस्मस भी कहाँ का था? स्पेशली एब्रोटिनम में, एब्रोटिनम में था लोअर लिम्स का मेरेस्मस। ओके, लोअर पार्ट का मेरेस्मस था स्पेशली। आयोडिनम में क्या था? प्रोफाउंड डेबिलिटी, मतलब बहुत ज्यादा डेबिलिटी है उसमें, प्रोफाउंड डेबिलिटी एंड ग्रेट इमेसिएशन। आप रिलेट कर सकते हैं इसको मेरे लास्ट लेक्चर से, हमारी स्टार्टिंग ही मेरेस्मस से हुई थी। सेनिक्यूला क्या है? सेनिक्यूला में है इमेसिएशन। इमेसिएशन सब में है, लेकिन क्या आपको सेंटेंस सेम मिल रहा है? नहीं, हर एक ड्रग में एक अलग सेंटेंस है और वही एक सेंटेंस उठ के आ जाता है। आपको ये पता होगा कि मेरेस्मस में हमने 4 से 5 ड्रग्स पढ़ी है, लेकिन उन 4 से 5 ड्रग्स में क्या एक ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है वो आपको याद रखना है। सेनिकुला में क्या है? इमेसिएशन
प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ता जाएगा, एंड लुक्स ओल्ड चाइल्ड लुक्स ओल्ड। ट्यूबरक्यूलिनम में क्या है? इमेसिएशन rapid and pronounced, emaciation rapid and pronounced। जिन लोगों को नोट्स बनाने हैं वो इसके नोट्स भी बना सकते हैं मेरे साथ, एंड इफ यू वांट हैंड रिटन नोट्स तो फिर आप मेरे से ले सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है हैमरेज। पहली चीज तो क्या है? इंपॉर्टेंट हैमरेज है इसमें। अब हैमरेज दो टाइप्स के होते हैं, एक्टिव हैमरेज भी होता है, पैसिव हैमरेज भी होता है। अब हम देखते हैं इस ड्रग में किस टाइप का है। From every mucus outlet, uterus, nose, throat, lungs, stomach and bowel। इससे हमको क्या समझ आता है? इट इज अ काइंड ऑफ एक्टिव हेमरेज। ओके, फेरम मेटालिकम का कंपैरिजन दिया है इसमें। तो फेरम मेटालिकम में क्या स्टेटमेंट दी हुई है? हेमरेज फ्रॉम एनीवेयर, हेमरेज फ्रॉम एनीवेयर एंड एवरीवेयर, एंड एवरीवेयर मतलब इसमें बहुत ज्यादा हैमरेज है। ठीक है, तो हैमरेज फ्रॉम एनीवेयर एंड एवरीवेयर, नोज, थ्रोट, लंग्स, स्टमक एंड बाउल। ओके, जो फेरम मेटालिकम का हैमरेज है उसमें कैरेक्टर ऑफ ब्लड कैसा है? कैरेक्टर ऑफ ब्लड किस टाइप का है? ब्राइट रेड, ब्राइट रेड ब्लड आता है एक्टिव हेमरेज में, ब्राइट रेड एंड कोएगुलेबल। ठीक, अब सेकंड है कंपैरिजन फेरम फॉस का। फेरम फॉस में भी है भाई हैमरेज, हैमरेज फेरम फॉस में भी है। फेरम फॉस में भी ब्राइट रेड ब्लड, ब्राइट रेड ब्लड फ्रॉम एनी ऑरिफाइस, फ्रॉम एनी ऑरिफाइस। अब आप एलन सर के काम देखिए, उन्होंने इसमें लिख दिया फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, फेरम फॉस में लिख दिया फ्रॉम एनी ऑरिफाइस। बस वर्डिंग्स अलग है, मतलब सेम है। ओके, मेलिफोलियम में क्या हो जाएगा? हैमरेज है, पेनलेस है। हैमरेज कैसा है? पेनलेस, विदाउट फीवर, विदाउट फीवर, ब्राइट रेड। मेडिफोलियम में भी कैसा हैमरेज हो रहा है? ब्राइट रेड। यानी कि ये किस कैटेगरी की ड्रग्स हो गई? एक्टिव हैमरेज। हेमामेलिस में क्या है? हेमामेलिस में भी बहुत ज्यादा ब्राइट रेड हैमरेज है। ओके, और hemorrhage of wounds, hemorrhage of wounds, and in arnica there is hemorrhage of mechanical origin, hemorrhage of mechanical origin। ओके, चलिए, तो जो ये एक इम्पॉर्टेंट की नोट था वो क्या था? हैमरेज। हैमरेज एसिटिक एसिड जो होती है वो कैसा प्रोड्यूस करती है? फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी म्यूकस आउटलेट, ब्लीडिंग होगी उसको नोज से, थ्रोट से, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, यूटेरस। फिर हमने इसमें कंपैरिजन देखा फेरम मेटालिकम से, फेरम फॉस से, मिलेफोलियम से। फेरम मेटालिकम में क्या था? हैमरेज हर जगह से हो रहा था, ब्लड था ब्राइट रेड एंड कोएगुलेबल। फेरम फॉस में क्या था? blood bright red था from any orifice. In millefolium it was indicated in painless hemorrhage without fever, और blood कैसा था? bright red and fluid। ठीक, तो जब भी आप देख रहे हो कि कहीं से भी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, और पहला सिम्टम हमने क्या देखा था? उसको बहुत ज्यादा वीकनेस भी आ रही है, तो उसमें हम क्या मेडिसिन इंडिकेट कर सकते हैं? एसिटिक एसिड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज ऑल्सो यूजफुल इन मेटोरेजिया। मेटोरेजिया का मतलब क्या है? यूटेरस में से एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना। सो इट इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन मेटोरेजिया। विकेरियस मेंस्ट्रुएशन, विकेरियस मेंस्ट्रुएशन या विकेरियस हैमरेज आपने सुना होगा, नोज से ब्लीडिंग होने लग जाती है जो। एंड ट्रॉमेटिक एपिस्टेक्सिस, epistaxis is also bleeding from nose, and vicarious menstruation is during menses if bleeding occurs from nose। तो ये सारे हमारे हेमरेज के ही पॉइंट में आ जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स क्या क्या है? मेट्रोरेजिया,
मेटोरेजिया, विकेरियस हेमरेज एंड ट्रॉमेटिक एपिस्टेक्सिस। ठीक है, इसमें हमने आर्निका के साथ कंपैरिजन देखा है कि आर्निका जो होता है वो क्योर्स एंड कॉजेज हेमरेज ऑफ एनी काइंड। मतलब अगर आपका ब्लड कहीं पे जमा हो गया है तो वो कॉज भी कर सकता है एंड क्योर भी कर सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, कॉजेज एंड क्योर्स hemorrhage of any kind. Okay. Next point is great prostration after injuries, after surgical shock, and after anesthesia. तो दूसरा इंडिकेशन हम क्या देख रहे हैं, बहुत ज्यादा उसको थकावट हो रही है इंजरीज लगने के बाद में, मतलब बहुत छोटे मोटे वुंड्स लगने के बाद भी उसमें बहुत ज्यादा प्रोस्ट्रेशन आ रहा है, यानी कि उसकी एनर्जी एकदम लो हो रही है। तो इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमारा कंपैरिजन देखेंगे, जिसमें क्या लिखा हुआ है, बेड इफेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज, बेड इफेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज। फिर क्या लिखा हुआ है, विथ ब्रूजेस, विथ ब्रूजेस एंड प्रोस्ट्रेशन। मतलब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में उसको बहुत ज्यादा मैकेनिकल इंजरीज के बाद में दिक्कत हो रही है, ऐसी इंजरीज जिसमें ब्रूजेस मतलब नील पड़ जाना, विथ ब्रूजेस एंड प्रोस्ट्रेशन, प्रोस्ट्रेशन। ओके, चलो उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट की नोट आता है जो कि है थर्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको हाईलाइट किया है। थर्स्ट जिसकी इंटेंस है, बर्निंग है, इनसटाइबल। इनसटाइबल का मतलब होता है अनक्वेंचेबल, यानी कि ना बुझने वाली, चाहे वो कितना भी पानी पी ले। ठीक है, तो पेशेंट की बहुत ज्यादा इंटेंस बर्निंग थर्स्ट है, उनको बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए एट लॉन्ग इंटरवल्स। इतनी ज्यादा थर्स्ट जो है ये ड्रॉप्सी में भी है, डायबिटीज में भी है, क्रोनिक डायरिया में भी है। मतलब कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन आ रही है तो उसको थर्स्ट आ रही है साथ में, यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आता है कि जो थर्स्ट है वो एब्सेंट है ड्यूरिंग फीवर। फीवर के टाइम पे उसकी जो थर्स्ट है वो नहीं है, जबकि ज्यादातर क्या देखा जाता है, ड्यूरिंग फीवर आपका टेम्परेचर हाई होने की वजह से, अब टेम्परेचर हाई है, आपको हीट है आपकी बॉडी के अंदर, तो आप सिप सिप करके भी भले ही पियोगे पर थोड़ा थोड़ा पानी पियोगे, है ना। यही एक सिम्टम होता है जो एसिटिक एसिड के पेशेंट का पेक्यूलियर सिम्टम बन जाता है। पेक्यूलियर का मतलब क्या, ऐसा सिम्टम जो कि बाकी पेशेंट से आपको अलग बन रहा है और बना रहा है और आपकी अपनी मेडिसिन फिक्स कर रहा है। तो एसिटिक एसिड का ऐसा सिम्टम क्या है, जब भी पेशेंट हमारी क्लिनिक में आए एंड ही इज गिविंग ऑल द सिम्टम्स ऑफ फीवर एंड ही इज फीलिंग प्रोस्ट्रेटेड, ठीक है, उसको हैमरेज भी हो रहा है, साथ में अगर वो बोल दे आई हैव नो थर्स्ट ड्यूरिंग फीवर, मेरा मुझे जब बुखार चढ़ता है मुझे पानी पीने का ही मन नहीं करता है, मुझे प्यास ही नहीं लगती है, उस टाइम पर हमको इंडिकेटेड क्या होनी चाहिए हमारी मेडिसिन, एसिटिक एसिड। ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट भी है। तो रिमेंबर जनरली उसको बहुत ज्यादा थर्स्ट है बट थर्स्ट इज एब्सेंट ड्यूरिंग फीवर। अब हम बात करते हैं उसकी स्लीप की। तो पेशेंट कांट स्लीप लाइंग ऑन बैक, मतलब वो पीठ के बल सीधा लेट के नहीं सो सकता है, ये भी एक पेक्यूलियर सेंसेशन है इसका। उसके साथ इसको एक इम्पॉर्टेंट चीज और सीखने को मिलती है, वो क्या है, सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन, जिसकी वजह से उसको डिज्निया फील हो रहा है। डिज्निया मतलब डिफिकल्ट ब्रीदिंग। तो जब भी वो ऐसे लेटता है उसको ऐसा लगता है उसका पेट अंदर धंसता जा रहा है एब्डोमेन, और जिसकी वजह से उसको डिफिकल्ट ब्रीथिंग होने लग जाती है। ठीक, तो इसमें हमने कंपैरिजन किससे किया है, आर्सेनिक एल्बम से और एमोनियम कार्बोनिकम से। आर्सेनिक एल्बम में क्या लिखा हुआ है, स्लीप बेटर ऑन बैक। क्या लिखा हुआ है आर्सेनिक एल्बम में, स्लीप बेटर ऑन बैक। ये हो गई ना बिल्कुल अपोजिट रेमेडीज। एसिटिक एसिड क्या बोल रहा है, कैन नॉट स्लीप ऑन बैक, आर्सेनिक क्या बोल रहा है, स्लीप बेटर ऑन बैक। इन अमोनियम कार्बोनिकम इट इज रिटन फील्स बेटर while lying on belly।
ठीक है, इसके एक एमिलियोरेशन पार्ट में भी दिया गया है, एमिलियोरेशन बाय लाइंग ऑन एब्डोमेन। मतलब इसको आराम कैसे मिलेगा अमोनियम कार्बोनिकम को, जब वो अपने एब्डोमेन पर लेटेगा, यानी कि उल्टा होके लेटेगा तो उसको आराम फील होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं हमारा जीआईटी का। इसको ये वाला पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया है, सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिस्निया। अब हम अगर जीआईटी के सिम्टम की बात करें तो क्या है, कोपियस एंड एग्जॉस्टिंग डायरिया विद ग्रेट थर्स्ट एंड नाइट स्वेट। इसको समझते हैं, इसमें बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग मतलब थकाने वाला, कोपियस मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, तो एग्जॉस्टिंग एंड कोपियस, कोपियस एंड एग्जॉस्टिंग डायरिया, जिसके साथ उसको बहुत थर्स्ट है। भाई थर्स्ट हमने देख ली, इस मेडिसिन में बहुत थर्स्ट है हर चीज में, वो लॉन्ग इंटरवल्स में थोड़ा थोड़ा पानी पीता रहता है, लेकिन इसको फीवर में थर्स्ट नहीं रहती। पर हम बात किस चीज की कर रहे हैं, डायरिया की, तो डायरिया में इसको थर्स्ट है। तो कोपियस एंड एग्जॉस्टिंग डायरिया विद ग्रेट थर्स्ट एंड नाइट स्वेट, और साथ में इसको रात के टाइम क्या हो रहा है, स्वेटिंग भी हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है सार बेल्चिंग। बेल्चिंग मतलब डकार आना, सार मतलब खट्टी, तो खट्टी डकारें आएंगी उसको, और प्रेगनेंसी के टाइम पर उसको वॉमिटिंग होगी। ठीक, अब वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में एक लैक्टिक एसिड का जो कंपैरिजन है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैक्टिक एसिड में भी हमारे में दिया हुआ है प्रोफ्यूज सलाइवेशन डे एंड नाइट। क्या दिया हुआ है, प्रोफ्यूज सलाइवेशन डे एंड नाइट। और क्या है लैक्टिक एसिड में, यूजफुल इन वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, फिर सेकंड कंपैरिजन है मर्क्यूरियस का। मर्क्यूरियस में भी प्रोफ्यूज सलाइवेशन है, मर्क्यूरियस में भी क्या है, सलाइवेशन, बट एग्रेवेटेड एट नाइट। सलाइवेशन एग्रेवेटेड एट नाइट। अब आप ये सोच रहे होंगे हम सलाइवेशन का कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस स्टेटमेंट में जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है सार बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें तो सलाइवेशन की बात ही नहीं है, ये है सलाइवेशन। बर्निंग वाटर ब्रश। वाटर ब्रश का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सडन फ्लो ऑफ सलाइवा, सडन फ्लो ऑफ सलाइवा एसोसिएटेड, मतलब जब भी पेशेंट को इनडाइजेशन होगा, एसोसिएटेड विथ इनडाइजेशन, जब भी पेशेंट को इनडाइजेशन होगा उस टाइम पर उसके मुंह से अपने आप बहुत सारा सलाइवा निकलने लग जाएगा। तो उसी सलाइवा के कंपैरिजन में हमने लैक्टिक एसिड को और मर्क्यूरियस को देखा कि जो लैक्टिक एसिड है वो बहुत ज्यादा सलाइवेशन है उसमें, डे में भी और नाइट में भी। ठीक है, और जो मर्क्यूरियस है उसमें सलाइवेशन है स्पेशली एट नाइट। नेक्स्ट सिम्टम पे आते हैं, अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम सिस्टम का, जो कि है ट्रू क्रूप। क्रूप का मतलब पता है आपको, क्रूप का मतलब है इन्फ्लेमेशन हो गया है लेरिंग्स और ट्रैकिया का। क्रूप का मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लेरिंग्स एंड ट्रैकिया। ठीक है, ये चिल्ड्रन में होता है जिसकी वजह से उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो क्रूप का मतलब हम समझ सकते हैं ब्रीथिंग डिफिकल्टी, और ये किस वजह से हो रही है, क्योंकि उसके इन्फ्लेमेशन हो गया लेरिंग्स और ट्रैकिया में। सेकेंड इज हिसिंग रेस्पिरेशन। हिसिंग रेस्पिरेशन, हिसिंग का मतलब पता है आपको, ऐसा करके साउंड, जब वो सांस लेगा तो उसमें शार्प साउंड आएगा, जैसे ऐसा वाला कुछ साउंड। ठीक, कफ विथ इनहेलेशन, जब भी वो सांस अंदर लेगा, इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब अंदर लेना। ठीक है, या कुछ अंदर खाएगा, इनहेल करेगा सांस को, उस टाइम उसको कफ की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं इसमें हमने जो कंपैरिजन किया है वो क्या है, स्पॉन्जिया और एकोनाइट। स्पॉन्जिया में हम क्या देखेंगे, क्रूप एग्रावेटेड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो स्पॉन्जिया तो कैसी हो गई, इसके जैसी, डिफरेंट वर्ड्स हैं बस। स्पॉन्जिया में क्या वर्ड दिया हुआ है, इंस्पायरेशन। ठीक है, और एसिटिक एसिड में क्या दिया हुआ है, इनहेलेशन।
एकोनाइट में क्या दिया है, क्रूप एग्रावेटेड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जस्ट अपोजिट, क्रूप एग्रावेटेड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। ओके, ये पॉइंट समझ आया आप लोगों को? एक बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है ये कि जो एसिटिक एसिड है ये हम क्रूप में देते हैं, स्पेशली अगर क्रूप कैसा है, लास्ट स्टेज का, मतलब इतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया है कि लास्ट स्टेज चल रही है और हिस्सिंग साउंड आ रहा है रेस्पिरेशन में क्रूपी कफ के साथ। तो स्पॉन्जिया भी इसके जैसी ही होती है जिसमें कि कफ खराब, मतलब कफ दिक्कत दे रहा है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। एक्ोनाइट में क्या होता है, कफ इज वर्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। ठीक, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर सिडर विनेगर जो होता है इसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड होता है, तो अगर आप इनहेल कर लेते हो इसका वेपर, तो वो आपको क्रूप और डिप्थीरिया, मैलिग्नेंट डिप्थीरिया को ठीक करने में हेल्प करता है। ओके, तो एसिटिक एसिड इज हेल्पफुल, ये हमको कैसे पता चला, इसको पीने के बाद। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि है फीवर, हेक्टिक फीवर। फीवर की जो पिक्चर है ना उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। पहला कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, स्किन ड्राई एंड हॉट हो गई है। स्किन कैसी हो गई है, ड्राई एंड हॉट। देयर इज रेड स्पॉट ऑन द लेफ्ट चीक। ये अगर मैं एक इंसान बनाऊं, इसका ये राइट है ये लेफ्ट है, तो उसके लेफ्ट चीक पे एक रेड स्पॉट देखने को मिलेगा ड्यूरिंग फीवर। इंपॉर्टेंट क्या है, फीवर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ड्रेंचिंग नाइट स्वेट। नाइट स्वेट हम लोगों ने डायरिया में भी देखा था कि उसको बहुत ज्यादा नाइट स्वेट आ रहा है। ठीक, उसके बाद नो थर्स्ट, ये तो है ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको हाईलाइट कर देते हैं, नो थर्स्ट ड्यूरिंग फीवर। ठीक, चलो तो इसी के साथ हमारी ये ड्रग कंप्लीट हो गई है। लास्ट जो पॉइंट रहता है रिलेशन वाला पॉइंट, ये इस ड्रग में काफी अच्छा दिया हुआ है, तो फाइनली हम अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट इज, एसिटिक एसिड एक बहुत अच्छा एंटीडोट है टू एनेस्थेटिक वेपर्स जो कि है एमाइल नाइट्रोजम। एनेस्थेटिक जो है वो वेपर्स कौन सी है, एमाइलम नाइट्रोजम। ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ पे एस्थेटिक नहीं एनेस्थेटिक है, एमाइलिनम नाइट्रोजम। सेकंड है एंटीडोट्स फ्यूम्स ऑफ कार्कोल एंड गैस। पॉइजन जो होता है ना कार्कोल एंड गैस का, ये उसको भी एंटीडोट कर देता है। इसके अलावा वो ओपियम पॉइजनिंग और स्ट्रमोनियम पॉइजनिंग में भी बहुत हेल्पफुल है। कौन, एसिटिक एसिड। थर्ड पॉइंट है, सिडर विनेगर को भी हम एंटीडोट मानते हैं ऑफ कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग, यानी कि फिनॉल पॉइजनिंग की बहुत अच्छी एक एंटीडोट है सिडर विनेगर। फिर क्या है, इसको हम दे सकते हैं आफ्टर सिंकोना इन हैमरेज एंड आफ्टर डिजिटेलिस इन ड्रॉप्सी। ठीक है, तो गिवन आफ्टर सिंकोना, कब, हेमरेज में। आफ्टर डिजिटेलिस, मान लो कि कोई आपके पास पेशेंट आया ड्रॉप्सी वाला, आपने उसको डिजिटेलिस दी पर उसको अगर आराम नहीं लग रहा है, तो आप कौन सी ड्रग सोच सकते हो, एसिटिक एसिड। तो आफ्टर डिजिटेलिस ड्यूरिंग ड्रॉप्सी। इट एग्रवेट सिम्टम ऑफ आर्निका, बेलेडोना, लेखेसिस एंड मर्क्यूरियस। मतलब अगर आप ये मेडिसिन दे रहे हो किसी पेशेंट को, आर्निका, बेलेडोना, लेखेसिस और मर्क्यूरियस, तो साथ में एसिटिक एसिड मत दो, क्योंकि ये जो एसिटिक एसिड होता है ना वो इन चारों ड्रग्स के सिम्टम्स को क्या कर देता है, एग्रवेट कर देता है, या फिर ये जो ड्रग्स है ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती। तो स्पेशली कब नहीं देना है, अगर आपने बेलेडोना के हेडेक में ये दे दिया है, बेलाडोना दे दिया अगर आपने हेडेक में, और आपने साथ में दे दिया एसिटिक एसिड, काम खराब हो जाएगा, क्योंकि एसिटिक एसिड इज प्राइमरी एंटीडोट ऑफ बेलाडोना। सबसे बड़ा एंटीडोट, प्राइमरी एंटीडोट ऑफ बेलाडोना इज एसिटिक एसिड। तो ये आपके पीजी, देखो जो ये रिलेशन वाला पार्ट होता है ना, ये आपके पीजी एग्जाम, एचएमओ एग्जाम, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पार्ट पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि कौन सी ड्रग किसके एंटीडोट है, कब किसके साथ हमको नहीं देना है। ठीक है, या कुछ ड्रग्स में दिया रहता है कि आपको उसको किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री ड्रग की तरह देना है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। सो टेकिंग विनेगर आफ्टर बेलेडोना, तो वो आपको बेलेडोना के सिम्टम्स को या फिर एक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है और उसके एक्शन को रोक देता है। तो ये इंपॉर्टेंट वाइवा और पीजी एग्जामिनेशन का पॉइंट है। अब हमको कुछ पॉइंट्स ना यहाँ पे मैं आपको लिख के दूंगी, समरी ऑफ द ड्रग। क्या लिख के दे रही हूं मैं, समरी ऑफ द ड्रग।
इससे आपको इसके सारे पॉइंट्स जो हैं जो आप भूल जाते हैं बार बार वो याद रहेंगे। ठीक है, समरी पॉइंट्स में सबसे पहला क्या है? इमेसिएशन विथ वीकनेस। इमेसिएशन विथ वीकनेस। फिर क्या है? मेरेस्मस ऑफ चिल्ड्रन। मेरेस्मस देखा हमने, मेरेस्मस में हमने कंपैरिजन भी देखा है ब्लॉटिनम, आयोडिनम, सेनिकुला और ट्यूबरकुलिनम का। तो मेरेस्मस ऑफ चिल्ड्रन। फिर क्या आएगा? हैमरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट। यही चीज उसमें क्या बोलते हैं, फेरम में किस तरीके से लिखी हुई थी वो आप देखेंगे कंपैरिजन में। क्या है? हेमरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट। अगर वो ही चीज इस तरीके से लिखती जाए कि फ्रॉम एवरी ऑरिफाइस, तो वो आपका किस में आ जाएगा? फेरम में। ठीक है, यही था वो कंपैरिजन। जो छोटी छोटी चीजें होती है, ये आपका क्वेश्चन में मार्क्स कितना बढ़ेगा ना कितना कम होगा ये डिसाइड कर लेती है। देन द पॉइंट इज ग्रेट थर्स्ट। मतलब ये अगर आपको एसिटिक एसिड 2 सेकंड में समझनी है ना, आप ये समरी वाले पॉइंट्स पढ़ लेंगे, आपको 2 सेकंड में समझ आ जाएगा एसिटिक एसिड का एक मेन है क्या पिक्चर। तो ग्रेट थर्स्ट, बट अब इसको हम अलग पेन से लिखेंगे। नो थर्स्ट ड्यूरिंग फीवर। इसको तो भूलना ही नहीं है इस पॉइंट को, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज कैन नॉट स्लीप ऑन बैक। कैन नॉट स्लीप ऑन बैक। इसके कंपैरिजन में हमने क्या ड्रग देखा था? बताइए बताइए। अमोनियम कार्ब। अमोनियम कार्ब को भी अच्छा लग रहा था जब वो बेली पर लेट रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अच्छा नहीं मतलब उसको बैक पे लेटना पसंद है, बट या इट इज समथिंग सिमिलर। और इसकी जस्ट अपोजिट थी आर्सेनिक, क्योंकि आर्सेनिक स्लीप्स बेटर ऑन बैक एंड इट कैन नॉट स्लीप ऑन बैक। नेक्स्ट इज कोपियस एग्जॉस्टिंग डायरिया विथ नाइट स्वेट भी याद रख लेना अगर रखना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी विथ वाटर ब्रेश। वाटर ब्रेश मतलब उसको बहुत ज्यादा सलाइवा आ रहा था इंडाइजेशन की वजह से। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट कुड बी यूजफुल इन क्रूप। स्पेशली कौन सी स्टेज थी? लास्ट स्टेज में देते थे हम। फिर क्या है? रेड स्पॉट ऑन चीक। रेड स्पॉट ऑन चीक और नाइट स्वेट फीवर के टाइम। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज प्राइमरी एंटीडोट ऑफ बेलाडोना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए मैंने छोटा कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या फिर ये जो आईपैड के नोट्स हैं ये सारा मेरे से ले भी सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, जितना भी मैंने एक्सप्लेन करके यहाँ पर लिखा हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। अब अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा है प्लीज उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना मेडिकल मेंटोर को, क्योंकि हम इस चैनल पर बहुत अच्छा नॉलेज या फिर एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ताकि आप लोगों को हेल्प मिले आपके पीजी एग्जाम्स के लिए, एचएमओ एग्जाम्स के लिए। कुछ कंटेंट हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी है अभी इस पर। अगर आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे यू विल हेल्प अस ग्रो, जिससे कि हम और अच्छा कंटेंट आप तक डिलीवर कर पाएंगे। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।